इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि ग्रुप और हैविंग क्लॉज के ऊपर होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ग्रुप और हैविंग क्लॉज से रिलेटेड जितने भी एसक्यूएल के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशंस के हर एक तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर मैंने बनाया जहाँ पे मैंने एसक्यूएल पे जो एसक्यूएल के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, एसक्यूएल ऑपरेटर्स पे क्वेश्चन को सॉल्व करा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसक्यूएल इंटरव्यू में ऑपरेटर्स के ऊपर, उन सारे क्वेश्चन को, लगभग 30 क्वेश्चन था, ठीक है, उसको भी सॉल्व करा। तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज से रिलेटेड। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैंने इसी चैनल पे एसक्यूएल लेक्चर इन हिंदी का जो मेरा ये प्लेलिस्ट है, ठीक है, एसक्यूएल लेक्चर इन हिंदी, तो इसी चैनल पे मैंने ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज को पूरे डिटेल में स्क्रैच से समझाया है, ताकि एक नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा भी ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज को समझ सके। तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लेना अगर आपको ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के वर्किंग प्रिंसिपल में दिक्कत होती है तो, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। तो क्वेश्चन में जंप करने से पहले मैं ये टेबल को यूज करूँगा, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। तो इसी दो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे सेट किए गए हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो है ओरेकल स्टार प्लस का। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको इसी प्लेलिस्ट में, जो आप एसक्यूएल का प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है, तो इसी के फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। इसी ड्राइव के लिंक में सॉफ्टवेयर का भी लिंक है और सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो है। तो आप दोनों जाके दोनों को डाउनलोड करो, सॉफ्टवेयर को और वीडियो को फॉलो करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। बिना वीडियो को देखिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है क्या कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी नीडेड टू पे ईच जॉब इन एम्प्लॉय टेबल। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इस ब्लॉग पे ना, कोडिंग मोमेंट्स का, तो इस ब्लॉग का लिंक आपको चैनल के ही, सॉरी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा। आप चैनल पे जाना, चैनल के अबाउट सेक्शन पे, लोड हो रहा है पेज, अबाउट सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे ये जो अबाउट ओपन हो जाओ, ठीक है, लोड होने में टाइम लग रहा है, इंटरनेट इशू है। तो ये अबाउट सेक्शन में आ गए हैं हम लोग, ठीक है। तो अबाउट सेक्शन के लिंक वाले टैब में यहाँ पे ब्लॉग का लिंक है, ठीक है। आप यहाँ ब्लॉग पे जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है चैनल का। और अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करके आप कुछ भी, किसी भी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी नीडेड टू पे ईच जॉब इन एम्प्लॉय टेबल। तो पहले एक बार एम्प्लॉय टेबल को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है जहाँ पर एम्प्लॉय नंबर है, जो एक तरह से एम्प्लॉय आईडी है, फिर एम्प्लॉय का नेम है, और वो एम्प्लॉय का किस टाइप का जॉब है, किस तरह का जॉब करता है वो जॉब दिया हुआ है, उसके मैनेजर का आईडी दिया हुआ है, किस डेट को कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, उसकी सैलरी क्या है, उसको कितना कमीशन मिला है, और ये डिपार्टमेंट नंबर, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। ये जो सैलरी है वो मंथली सैलरी है। सिमिलरली हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है जहाँ पे डिपार्टमेंट का नंबर है, मीन्स डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम है, और वो डिपार्टमेंट किस लोकेशन में है उसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन था क्या, मैं उस टैब को ना क्लोज कर लेता हूँ जो एक्स्ट्रा टैब ओपन हुआ है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी नीडेड टू पे ईच जॉब इन अ एम्प्लॉय टेबल। सो क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी तरह का जॉब है, अब मान लो पांच जो भी जॉब टाइप है, ठीक है, मान लो सेल्समैन का हो, एनालिस्ट का हो, प्रोग्रामर हो, डेवलपर हो, कुछ भी, ठीक है। तो मान लो कितने लाइक सेल्समैन है, तो मान लो 4-5 सेल्समैन है, तो सेल्समैन की अलग अलग सैलरी होगी। मान लो कि सबकी सेम भी सैलरी हो, चाहे अलग अलग, मतलब एज ए एक्सपीरियंस वाइज अलग अलग सैलरी होगी। तो उन सभी सैलरी को सम करना है और दिखाना कि हाँ, एक सेल्समैन का जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी वर्क करता है एम्प्लॉय, तो टोटल सेल्समैन को इतना अमाउंट ऑफ सैलरी दिया जाता है, मतलब सबकी सैलरी को सम करना है। तो क्वेश्चन ये था।
अब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एडिटर को ओपन करेंगे और ठीक है, यहाँ पे मुझे क्वेरी लिखना है और जो काम करना है वो एम्प्लॉय का शो करना है ना, तो एम्प्लॉय टेबल को EMP से सेव है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो स्टार नहीं, हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले क्या करना है, हमें डिस्प्ले टोटल सैलरी नीडेड टू पे ईच जॉब, मतलब जॉब वाइज टोटल सैलरी। तो जॉब वाइज टोटल सैलरी को प्रिंट करना है, तो वो नहीं चलेगा। तो जॉब को डिस्प्ले करना है और जॉब में मतलब सेल्समैन है तो उसका सेल्समैन जितने भी सेल्समैन है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सबकी सैलरी को सम करना है। तो यहाँ सम फंक्शन को यूज करेंगे और सैलरी को पास कर देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब वाइज चाहिए, तो यहाँ हम ग्रुप बाय क्लाउज को यूज करेंगे। ग्रुप बाय किसके बिहेव में करना है, तो जॉब। तो जॉब लिखेंगे, सेव हो गया, कंट्रोल-S से एग्जिट करेंगे और यहाँ पे जाके अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखो कलर का टोटल सैलरी है इतना, सभी एम्प्लॉय की सैलरी को सम करके इतना लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द हायर डेट ऑन विच एटलीस्ट 3 एम्प्लॉय व हायर्ड। इसमें क्या है कि मुझे एक डेट को शो करना है जिसमें कंपनी में एक डेट को, उस पर्टिकुलर डेट को या तो 3 एम्प्लॉय या 3 से ज़्यादा एम्प्लॉय ने उस कंपनी को ज्वाइन करा हो, ठीक है। तो हायर डेट नामक कॉलम है जो डेट बताता है कि किस डेट में एम्प्लॉय ने कंपनी को ज्वाइन करा है। तो उसके लिए क्वेरी हम लिखते हैं, हमें शो करना है हायर डेट को, ठीक है। हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ग्रुप बाय करना है क्या, ग्रुप बाय हायर डेट, हायर डेट करना है। लेकिन अब क्या है कि मुझे ये भी देखना है कि ग्रुप बाय तो हायर डेट हो गया, मतलब ग्रुप बना लिया कि हाँ मान लो 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी, मान लो अभी आज का डेट देखो, आज का डेट है 2 अक्टूबर, ठीक है। मान लो 2 अक्टूबर को 5 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, 3 अक्टूबर को कुछ और एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, 5 अक्टूबर को कोई और मतलब कुछ और एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। तो हम 2 अक्टूबर का एक ग्रुप बनाएंगे, 2 अक्टूबर में कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा, फिर 3 अक्टूबर में कितने, फिर ग्रुप मतलब एज अ डेट वाइज हम ग्रुप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रुप और बाय कीवर्ड मैंने छोड़ दिया, ग्रुप बाय। अब जो ग्रुप तो बन गया, लेकिन हम काउंट भी तो करेंगे कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या है, तो काउंट करने के लिए हम हैविंग क्लॉज को यहाँ पे देखो, जब भी कोई कंडीशन अगर ग्रुप बाय क्लॉज के साथ लगाना है तो वहाँ पे हैविंग को यूज करते हैं, और फ्रॉम के साथ अगर सिंपल लगाना हो तो वहाँ पे सेलेक्ट, और फ्रॉम के साथ लगाना हो तो वेयर क्लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। तो हैविंग हम लिखेंगे, काउंट फंक्शन को यूज करेंगे, काउंट यहाँ पे हम स्टार ले रहे हैं या हायर डेट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्टार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या तो 3 या उससे ज़्यादा। तो सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके फिर से एग्जिट हो जाना है और फिर इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। नो रो सेलेक्टेड, मतलब वैसा कोई भी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले the department number which has more than 2 employees and the total amount required to pay the monthly salary of all the employee in that department should be more than 9,000। क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर, कि मुझे डिपार्टमेंट नंबर शो करना है, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट नंबर में जितनी सैलरी दी जाती है उसका भी सम शो करना है, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, ठीक है, जहाँ पे जॉब और सैलरी सबका सम कर दिए थे। वैसे ही थर्ड में है कि डिपार्टमेंट नंबर वाइज सबकी सैलरी को सम करना है जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है। लेकिन जो सैलरी सम होगा वो मोर देन क्या, 9,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर विच हैज़ मोर देन 2 एम्प्लॉय, मतलब उस डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय कम से मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में काम करते हो, ठीक है, 2 भी नहीं, 2 से ज़्यादा। एंड द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे द मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट शुड बी, एंड देखिए यहाँ से तो ठीक था, ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी रिक्वायर्ड टू पे द मंथली सैलरी ऑफ द ऑल एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट शुड बी मोर देन 9,000। तो जो सैलरी ग्रुप करने के बाद जो सैलरी का सम आएगा वो 9,000 से ज़्यादा हो,
ठीक है, तो इसके लिए क्वेरी लिखेंगे, एडिटर ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या डिपार्टमेंट नंबर को शो करना है और उसका सैलरी को सम करके शो करना है। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे जो सैलरी है ना वो तो यहाँ पे नहीं सॉरी, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, तो डिपार्टमेंट नंबर वाइज ही करना है, तो अभी हमने करा था। हैविंग काउंट, काउंट ग्रेटर देन मतलब किससे ज़्यादा, कम से कम 2 एम्प्लॉय, तो 2 एंड जो सैलरी आएगा ना, जो सैलरी होगा क्या, सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे, 9000 से। इसको सेव करेंगे और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और डिपार्टमेंट नंबर इनवैलिड आइडेंटिफायर, ओके ओके, यहाँ पे सिलेक्ट क्लाउज में, सॉरी, एडिटर ओपन करते हैं, DOT हो गया, ये टेप्ट नंबर होगा, Ctrl+S से सेव, फिर फाइल में जाके एग्जिट हो जाएंगे और इसे अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए डिपार्टमेंट नंबर 30 का सम होता है 9400 और डिपार्टमेंट नंबर 20 का जो सम होता है 10875। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट एंड इट्स एवरेज सैलरी बाय एक्सक्लूडिंग ऑल द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन देयर कमीशन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे एवरेज सैलरी प्रिंट करनी है और काउंट भी प्रिंट करना है, मतलब राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग, मतलब कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं, ठीक है, उसको काउंट शो करना है, एंड उनका एवरेज सैलरी, ठीक है, और ये भी करना है कि जहाँ पे उनकी सैलरी, मतलब सिर्फ उसी को प्रिंट करना है जहाँ पे सैलरी इज लेस देन देयर कमीशन, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी उनके कमीशन से कम हो, उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेरी लिखते हैं, एडिटर पे ओपन गए हैं। अब यहाँ पे हमें जो शो करना है ना, वो शो करना है काउंट। काउंट मीन्स कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो स्टार लगा देते हैं फिलहाल, और एवरेज करना है सैलरी का, एवरेज सैलरी का एवरेज शो करना है, तो एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ था कि जहाँ पे वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सॉरी लेस देन किससे, कमीशन से कम होना चाहिए, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर और ये हैविंग का क्लाउज का कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, बस यही था। फाइल में जाके इसको एग्जिट हो जाएंगे, सेव कर लिया था हमने, अब एग्जीक्यूट। देखो काउंट 1 है और एवरेज मतलब सिर्फ सैलरी लेस देन उसका कमीशन से, तो यहाँ पे वो शो कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो नाम भी शो कर सकते थे, बट चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 पे चलते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सैलरीज विच हैज़ रिपीटिशन इन द सैलरी कॉलम, रिपीटिशन इन द सैलरी कॉलम ऑफ एम्प्लॉय टेबल। इसमें क्या करना है कि एम्प्लॉय टेबल है जहाँ पे सैलरीज दिया हुआ, सैलरी नाम का कॉलम है, उसमें से क्या है ना, कुछ जो सैलरीज है वो रिपीटेड है। अगर रिपीटेड, मान लो अगर 3 एम्प्लॉय को 100 रुपये सैलरी मिलते हैं, तो 100 रुपये का काउंट कितना होता है, 3 टाइम्स हो जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ बैटरी डाई हो रही है, चार्जर प्लग करने दो। तो अगर 3 एम्प्लॉय हैं, सबको 100 रुपये दिया जा रहा है, तो काउंट कितने हो जाएगा सैलरी का, 3 ही हो जाएगा ना। तो मुझे वही डिस्प्ले करना, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सैलरी विच हैज़ रिपीटिशन, मतलब रिपीटिशन सैलरी को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो चलिए और काउंट भी बताना है, ठीक है, कि कितना बार वो आया है। तो एडिटर पे चलते हैं, यहाँ पे काउंट तो यही रहेगा, और लेकिन यहाँ पे अब एवरेज सैलरी नहीं, सैलरी मतलब उस सैलरी, पर्टिकुलर सैलरी कितना बार आया उसको काउंट करो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, अब यहाँ ग्रुप वेयर क्लाउज नहीं होगा, ठीक है, वेयर क्लाउज नहीं होगा, और ये जो ग्रुप बाय है, ग्रुप बाय ये सैलरी का अकॉर्डिंग ग्रुप बाय हो जाएगा, और जिसका मोर देन 1 आया तो यहाँ पे अब हैविंग क्लाउज लगेगा। हैविंग जो काउंट है वो काउंट मोर देन किससे, या 1 या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो फाइल में जाके एग्जिट हो जाते हैं अब यहाँ से।
सी अब देखो 2450 1 टाइम्स आया है, 5000 1 टाइम्स, 1250 2 टाइम्स, 3000 2 टाइम्स। तो सबको ये बता दिया कि मतलब सारे डिफरेंट डिफरेंट सैलरी, कोई ऐसा सैलरी फिर दोबारा नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसका काउंट यहाँ पे बता दे रहा है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम only if write a query to display the employee name only if more than one person in the employee of the company has same name। तो मुझे क्या करना है, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम वैसा है, लेकिन यहाँ पे आप नेम को लिए क्वेरी करना। क्या कह रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, मुझे एम्प्लॉय नेम शो करना ओनली इफ मोर देन वन पर्सन इन द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी हैज सेम नेम। मतलब एक नाम से, मतलब सेम नेम का एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो तो उसको शो करना है। तो वैसा एम्प्लॉय टेबल में कोई है नहीं। अब अगर मैं एम्प्लॉय टेबल को शो करूँ, कोई रिपीटिशन वाला नाम का है नहीं फ्रॉम EMB, कोई वैसा नहीं है ना। मिलर, फोर्ड, जेम्स, एडम, टर्नर, किंग, स्कॉट, क्लार्क, ब्लेक, मार्टिन, जॉन्स, वाट, एलन और स्मिथ, कोई नहीं है। बट इसका आउटपुट 0 आने वाला है, ठीक है। नो रो सिलेक्टेड। तो फिर भी हम क्वेरी लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ नेम का झमेला था, यहाँ ई नेम को काउंट करना था ना, ई नेम और काउंट लगा दो, काउंट सेम नेम कर लिए ना, काउंट लगा दो कितना है उसको काउंट करके बता दो। फ्रॉम ग्रुप बाय GROUP, ग्रुप बाय क्या करना था, ई नेम से, ई नेम, ग्रुप बाय ई नेम, हैविंग एक से ज़्यादा बार तो हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 1। सेव हो गया। अब यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। नो रो सिलेक्टेड, क्योंकि कोई नाम रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया ना। 7 क्या कहता है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर हुज एवरेज सैलरी इज बिटवीन 2500 एंड 3000। तो मुझे उस डिपार्टमेंट नंबर को शो करना है जिसका एवरेज सैलरी 2500 से 3000 के बीच में हो। डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी, तो प्रिंट क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी उसका, ठीक है। एडिटर ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है डिपार्टमेंट नंबर और उसका एवरेज सैलरी। तो एवरेज फंक्शन को यूज कर रहे हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर करना है हमें, सिंपल सा बात है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। लेकिन कंडीशन क्या था, कंडीशन में फिर से एक बार पढ़ता हूँ वहाँ पे। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर हुज एवरेज सैलरी इज बिटवीन, मतलब एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी कितना होना चाहिए, 2500 से 3000 के बीच में। तो एवरेज सैलरी हैविंग, ठीक है। तो एडिटर पे, अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे हैविंग एवरेज, जो एवरेज सैलरी है बिटवीन किसके किसके होना चाहिए, बिटवीन 2500 एंड, अरे नहीं भाई, एंड 3000, ठीक है, इसी के बीच में। अब ये बिटवीन ऑपरेटर कैसे काम करता है उसका भी मैंने एक अलग लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेव हो गया, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब एडिटर पे आओ, देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 है सिर्फ, जिसका एवरेज सैलरी 2500 से 3000 के बीच में लाई करता है, ठीक है। एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं, जितने एम्प्लॉय होंगे जितना एम्प्लॉय है और जितना टोटल सैलरी सबको सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर दो, वो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 8। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ओनली इफ दे आर वर्किंग एज मैनेजर और एनालिस्ट एंड their annual salary what should end with a 0 in each department। वाह, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, डिपार्टमेंट नंबर वाइज शो करना है कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं, ठीक है। और उनका जॉब टाइप एम्प्लॉय का कैसा होना चाहिए, या तो मैनेजर का हो या फिर एनालिस्ट का हो, ठीक है।
और क्या करना था, राइट डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ओनली इफ दे आर वर्किंग इन मैनेजर एंड देयर एनुअल सैलरी, और उनका एनुअल सैलरी का एंड में 0 आता हो इन ईच डिपार्टमेंट। वाह, ग्रुप बहुत क्वेरी बड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी है। चलिए कोई ना, फिर से हम इसे लिखते हैं। एडिटर पे आ गए। हमें शो क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर और काउंट। डिपार्टमेंट नंबर वही का है और काउंट वही रहना है। शो करना है कितने एम्प्लॉय हैं फ्रॉम एम्प्लॉइंग टेबल। अब ग्रुप बाय हमको डिपार्टमेंट नंबर से करना है तो ग्रुप बाय को रहने देते हैं, लेकिन एक कंडीशन था क्या कि जो उनका जॉब है ना एम्प्लॉय का वो कैसा हो, वो होना चाहिए एज अ मैनेजर, एज अ एनालिस्ट, और उनका एनुअल सैलरी में, एम्प्लॉय का एनुअल सैलरी में क्या आता हो, एटलीस्ट लास्ट में 0 आता हो। ठीक है, एटलीस्ट नहीं, उनका एनुअल सैलरी का लास्ट में 0 आता हो। तो यहाँ पे हम वेयर क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे और उनका जॉब इन किस में होना चाहिए, या तो मैनेजर, MAN मैनेजर, अरे नहीं 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 नहीं, MANAGR मैनेजर, या फिर एनालिस्ट का था। ठीक है, ANALYST एनालिस्ट। ठीक है, और जो एनुअल सैलरी कैसा, मतलब ये जो सैलरी था ये तो मंथली सैलरी था, एनुअल सैलरी मतलब मल्टीप्लाई इंटू 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो एनुअल सैलरी हो जाएगी। लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो मॉडुलो 0, मॉडुलो 0। ठीक है, अब मॉडुलो क्या बताता है, मॉडुलो कैसे काम करता है, इसका मैंने मतलब लाइक ऑपरेटर की ही सीरीज़ में अच्छे से बताया है। ठीक है, अब जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। मतलब मॉडुलो का मतलब सिंपल समझे तो उस 0 से पहले कुछ भी कैरेक्टर कितना भी लेंथ का है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे, फाइल में जाके एग्जिट हो जाएंगे और एंटर। देखो सो हो गया। जो जॉब मैनेजर और एनालिस्ट की तरह करते हैं और उनकी एनुअल सैलरी का लास्ट में 0 आता है, तो वैसे कितने एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंट 30 में 1, 20 में 3 और 10 में 1। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया था ये, 8 नंबर 9। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ क्लर्क्स वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। मतलब अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ क्लर्क को शो करना है डिपार्टमेंट वाइज, मतलब इस डिपार्टमेंट कितने क्लर्क वर्क करते हैं। ठीक है भाई, क्लर्क वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, तो एडिटर आ जाओ, एडिटर ओपन। अब यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले क्या करना है, काउंट करना है, COUNT काउंट करना है क्या, कितना, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितना क्लर्क है। तो काउंट तो हम स्टार ले लेते हैं, उसमें कोई नहीं है। ठीक है, या जॉब वाइज अगर चाहें तो जॉब भी ले सकते हो, जो कलर के अकॉर्डिंग काम करते हो तो जॉब, या तो स्टार लो या जॉब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों सेम रिजल्ट देगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से ही काम हो रहा है। वेयर जो जॉब है कैसा है, जॉब जो है उसका कलर का जॉब है, जॉब इक्वल टू, यहाँ पे लगा लेते इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू CLER कलर का जॉब करता हो, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर ही रहना है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर में ही देखना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने क्लर्क हैं। तो फाइल में जाके सेव कर लेते हैं पहले, फिर फाइल से एग्जिट हो जाएंगे और रन। देखो 30 में 1 क्लर्क काम करता है, 20 में 2 क्लर्क और 10 में 1 क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले हाईएस्ट सैलरी गिवन टू अ मैनेजर इन ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ क्या डिस्प्ले करना है, मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले करना है हर एक डिपार्टमेंट का, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी कर शो करना है। लेकिन किसका मैक्सिमम सैलरी शो करना है, मैनेजर का। जो मैनेजर है उसका, कितने भी मैनेजर होंगे बट उसका मैक्सिमम सैलरी को शो करना है। तो क्वेरी को लिखना है, तो एडिटर ओपन, तो शो जो करना है वो सिलेक्ट क्लॉज में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स सैलरी, मैक्स फंक्शन को यूज़ की। अब डिपार्टमेंट नंबर ही रखेंगे, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर, मैनेजर का जॉब में। ठीक है, जिसका मैनेजर का जॉब हो, और मैनेजर के जॉब में भी सबसे ज़्यादा स्पेलिंग गलत है, जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसको शो करना है। MANAGER स्पेलिंग सही हो रहा है ना, हाँ। डिपार्टमेंट नंबर, एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। देखो मैक्सिमम सैलरी कितना है, 2850, 2975,
2450 डिपार्टमेंट वाइज निकल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे नाम भी शो कर सकते थे एम्प्लॉय का, कौन सा वो एम्प्लॉय है यानी मैनेजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ टाइम्स द सैलरी हैव रिपीटेड इन द एम्प्लॉय टेबल। तो ये तो अभी हमने किया था ना, क्वेश्चन सेम था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम है। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अभी मैंने किया था, 5 और 11 सेम था, ठीक है। चलो 12 को देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ नंबर हो गया, सॉरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग, हाँ वर्किंग हो गया, वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फॉर दोज हु वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं, ठीक है। अब क्या है, दोज हु आर वर्किंग इन एक्सेप्ट दोज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10, मतलब डिपार्टमेंट 10 को छोड़ के, ठीक है। राइट अ क्वेरी डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो शो करना है, लेकिन एक्सेप्ट डिपार्टमेंट 10 को छोड़ के, डिपार्टमेंट 10 को नहीं रखना ही नहीं है। तो एडिटर पे चलते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट नंबर तो रहेगा, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा काउंट, COUNT, काउंट ऑफ स्टाफ, बता देगा कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट नंबर 10 में नहीं होना चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10 एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। सेव कर लिए और एग्जिट। सी डिपार्टमेंट 30 में 6 एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट 20 में 5 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 तो हो गया, 13, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ व्हाट एम्प्लॉय गेटिंग कमीशन इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट वाइज शो करना है कितने एम्प्लॉय को कमीशन मिलता है, मतलब अगर 4 एम्प्लॉय को मिलता है तो 4 काउंट 4 बताओ कि हाँ 4 एम्प्लॉय को मिलता है। एडिटर ओपन, सेम रहेगा काउंट और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब यहाँ पे लिखना होगा और ग्रुप बाय भी सेम होगा डिपार्टमेंट नंबर, बस कंडीशन कहाँ चेंज होगा, जहाँ पे जिसको कमीशन मिलता होगा तो कमीशन वाला कॉलम नल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर कमीशन इज नॉट नल, नॉट नल, सिंपल सा बात है। फाइल में जाके एग्जिट हो जाएंगे, सेव कर लिया था हमने, सी जहाँ पे कमीशन नल नहीं तो डिपार्टमेंट 30 में सिर्फ 4 एम्प्लॉय है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर ना, 14 नंबर, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग सैलरी मोर देन 1600 एक्सक्लूडिंग ऑल द मैनेजर इन ईच डिपार्टमेंट। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग सैलरी, मतलब एम्प्लॉय को शो करना है जिनकी सैलरी 1600 से ज़्यादा हो, लेकिन उन एम्प्लॉय को शो नहीं करना है जो मैनेजर का काम करते हो, वाह, सैलरी 16 मतलब 1600 से ज़्यादा हो और जो मैनेजर की तरह काम नहीं करते हो, ठीक है। इसके लिए भी क्वेरी लिखते हैं, एडिटर पे आ गए, तो काउंट और डिपार्टमेंट नंबर ऊपर वाला सेम ही रहना है, डिपार्टमेंट नंबर वाइज काउंट करके बता देंगे, है ना, कितनों की सैलरी 1600 से ज़्यादा है और जो मैनेजर की तरह जॉब नहीं करते हैं। तो अभी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर ही होगा, ठीक है, लेकिन जो कंडीशन होगा ना वो यहाँ पे होगा, वेयर क्लॉज में आएगा, वेयर आप समझो सैलरी इज ग्रेटर देन क्या 1600 से ज़्यादा बोला गया है कंडीशन, एंड जॉब जिनका मैनेजर का नहीं हो, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं, लेकिन अभी हम इस सिंबल से भी ग्रेटर देन, मतलब एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मैनेजर नहीं भाई, MANAGR, ठीक है, कंट्रोल S से सेव कर दिए, फाइल में जाके एग्जिट हो गए। सी आउटपुट आ गया, डिपार्टमेंट 20 में सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय है जिनका सैलरी 1600 से ज़्यादा और जो
जिन मतलब जो मैनेजर नहीं है, 10 में सिर्फ एक एम्प्लॉय है। बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी नीडेड टू पे ऑल द एम्प्लॉयज हु आर हैविंग अ रिपोर्टिंग मैनेजर इन ईच जॉब। तो इसमें क्या शो करना है, जॉब वाइज एवरेज सैलरी को प्रिंट करना है, ठीक है, जहाँ पे जिनका मैनेजर है हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का जिनका मैनेजर है तो उनका एवरेज सैलरी को जॉब वाइज प्रिंट करना है, ठीक है। तो एडिटर पे चलते हैं, हमें शो क्या करना है, एवरेज सैलरी जॉब वाइज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जॉब और एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, और जहाँ पे मैनेजर हो उनका मैनेजर हो तो सिंपल सा MGR इज़ नॉट नल, मतलब MGR की वैल्यू है वहाँ पे इज़ नॉट नल, और जॉब वाइज है ना तो यहाँ पे जॉब लिख दो, ठीक है, जॉब वाइज ही तो एवरेज सैलरी चाहिए तो इसीलिए जॉब हो गया। एग्जीक्यूट करो, देखो मिल गया, क्लर्क इतना है एवरेज सैलरी, सेल्समैन का इतना है, मैनेजर का इतना है, और 3000 एनालिस्ट का भी इतना है एवरेज सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजर देख के ये मत समझना, मैनेजर मतलब है वो जॉब करता है, MGR इज नॉट नल मतलब उस एम्प्लॉय का मैनेजर है या नहीं। अब अगर कोई मैनेजर की तरह काम कर रहा है तो वो भी तो एक एम्प्लॉय ही हुआ ना, इसीलिए मैनेजर देख के, मैनेजर जॉब टाइप है, एज अ मैनेजर मतलब उस एम्प्लॉय का कोई मैनेजर तो होगा, तो उस मैनेजर वाले फील्ड में मैनेजर की आईडी है या नहीं, बस ये वही कह रहा था, लाइन नंबर 3। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय हायर्ड इनटू द सेम डिपार्टमेंट ऑन द सेम डे। तो क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉय को शो करना है जो से एक ही तारीख को, मतलब एक तारीख को कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा कंपनी को, ठीक है। और क्या करना है, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हायर्ड ऑन द सेम डिपार्टमेंट ऑन द सेम डे। सिंपल सा बात है कि कितने एम्प्लॉय ने एक ही दिन कंपनी को ज्वाइन करा, ठीक है, उसका काउंट हमें शो कर देना है। तो एडिटर पे चलते हैं, फिर से एडिटर ओपन करते हैं, यहाँ पे काउंट ले लेते हैं, काउंट हमें पता है इसका भी रिजल्ट नो आने वाला है, और क्योंकि एक डेट को कोई एम्प्लॉय ने, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय ने ज्वाइन नहीं किया, सब डिफरेंट डेट में ज्वाइन की, सॉरी, सब डिफरेंट डेट में ज्वाइन किए हैं। ग्रुप बाय हायर डेट होगा, अगर एक डेट में सबको ज्वाइन किए होंगे बहुत सारे तो उनको ग्रुप बना देना, ठीक है, इसलिए ग्रुप बाय हायर डेट, और वेयर क्लॉज नहीं होगा, और काउंट हमेशा क्या होगा, या 1 या उससे ज़्यादा, हैविंग काउंट, जो ग्रुप बना उसका काउंट कितना है, मतलब 1 या उससे ज़्यादा हो, नहीं 1 से ज़्यादा, वहाँ क्वेश्चन साफ साफ बोला था, मैं भूल जा रहा था, इनटू द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हायर इन द सेम डे ऑन द सेम डे, मतलब सेम डे में आया है तो 1 से ज़्यादा आया होगा, ठीक है, तो उसको चेक करना है। तो ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा तो सारे प्रिंट हो जाएंगे, इसीलिए 1 वहाँ ग्रेटर देन का ही सिंबल होगा। एग्जिट हो जाते हैं, एडिटर पे जाके स्लैश लगा के एंटर। देखो 1981 में सिर्फ 2, मतलब 3 दिसंबर 81 में सिर्फ 2 एम्प्लॉय ने कंपनी को ज्वाइन कराया, बढ़िया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग द सेम सैलरी वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या करना है, हमें काउंट करना है, मतलब डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट करो जिनको सेम सैलरी मिलती हो और सेम डिपार्टमेंट में मिलती हो, ठीक है, सेम सैलरी मिलती हो, सेम डिपार्टमेंट में मिलती है, और काउंट करना है। तो डिपार्टमेंट को काउंट करेंगे, वो सैलरी क्या है, डिपार्टमेंट को काउंट करना मतलब कितने एम्प्लॉय हैं, वो सैलरी क्या है, और डिपार्टमेंट नंबर क्या है, वो हमें शो करना है। एडिटर पे चलते हैं, तो पहले यहाँ पे हम काउंट है लगा हुआ तो कोई नहीं, काउंट को रहने देते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट नंबर है भाई, तो डिपार्टमेंट नंबर को प्रिंट कर देते हैं, और वो सैलरी क्या है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कर देंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी से ग्रुप कर देंगे,
हैविंग काउंट सैलरी ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा सैलरी होगी तभी तो ग्रुप बनेगा। सेव हो गया। अब यहाँ से एग्जिट स्लैश एंटर। देखो डिपार्टमेंट 30 में 2 एम्प्लॉय हैं जिनको 1250 सैलरी मिलती है, और डिपार्टमेंट 20 में 2 एम्प्लॉय हैं जिनको 3000 सैलरी मिलती है। बहुत बढ़िया। कहाँ तक हो गया था, सेम सैलरी यहाँ तक ना। अब ये वाला 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या करना है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी गिवन इन ईच डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स जॉब, एक्सक्लूडिंग दोज हुज नेम स्टार्ट विथ के। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी शो करना है जॉब वाइज, ठीक है, लेकिन उसका नाम जो होगा एम्प्लॉय का वो के से स्टार्ट नहीं होता होगा, ठीक है। कंडीशन ये है। एडिटर पे चले, यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम सैलरी, पहला तो मैक्सिमम सैलरी शो करो भाई, मैक्सिमम सैलरी जॉब वाइज, डेजिग्नेशन मतलब जॉब, एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे उसका नाम क्या है, उसका नाम के से स्टार्ट नहीं होता था। नाम मतलब वेयर क्लाउज, वेयर ई नेम नॉट लाइक क्या के से स्टार्ट नहीं होता है तो के मॉडुलो एल नहीं भाई, के मॉडुलो। और ग्रुप बाई क्या करना है, जॉब वाइज देखना है, तो हैविंग क्लाउज नहीं होगा, और ग्रुप बाई यहाँ पे जॉब होगा, ठीक है, ग्रुप बाई जॉब। और ग्रुप बाई कैसे काम करता है, हैविंग क्लाउज कैसे काम करता है, उसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो एसक्यूएल के प्लेलिस्ट में। यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। सी कलर का मैक्सिमम सैलरी इतना है, सेल्समैन का मैक्सिमम सैलरी इतना है, मैनेजर का मैक्सिमम सैलरी इतना है, और एनालिस्ट का मैक्सिमम सैलरी इतना है, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिपोर्टिंग टू 7839 इन ईच डिपार्टमेंट। तो मुझे क्या करना है, ये कोई ग्रुप बाय का क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है, गलती से आ गया यहाँ पे। मुझे क्या करना है, काउंट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो रिपोर्ट करते हो 7839। 7839 किसी एम्प्लॉय का ही आईडी होगा, ठीक है, किसी एम्प्लॉय का आईडी होगा, लेकिन ये 7839 जितने भी मतलब 7839 क्या एक तरह से मैनेजर है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो रिपोर्ट करता होगा, मतलब ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो ना, ये रिपोर्ट करते हैं 7839 को, तो मुझे उन्हीं एम्प्लॉय को शो करना है, मतलब शो नहीं करना है कितने एम्प्लॉय हैं उसको शो करना है। तो यहाँ पे ग्रुप बाय लगने से तो रहा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कुछ इसको मैं हटा देता हूँ पूरा, मैं फिर से लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, काउंट कर लो, काउंट ही तो करना था ना, COUNT काउंट। अब यहाँ पे स्टार दे दो, चाहे एम्प्लॉय का नेम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काउंट हो गया, कौन से टेबल से, तो MP टेबल से, वेयर MGR मतलब मैनेजर की आईडी क्या हो, 7839, यही था। फाइन, फाइल में जाके एग्जिट हो जाओ, सेव कर लिया था। अरे फ्रॉम का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, फॉर्म लिख दिया मैं, यहाँ पे फ्रॉम होगा। सेव हो गया, फिर से एग्जिट। सी टोटल 3 एम्प्लॉय 7839 को रिपोर्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अब फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय नेम स्टार्टिंग विथ एन वोवेल इन ईच डिपार्टमेंट। अब क्या करना है इसमें, इस डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट वाइज मुझे एम्प्लॉय का नाम को शो करना है जिसका नाम का फर्स्ट लेटर वोवेल से स्टार्ट होता हो। तो ये भी कोई ग्रुप बाई का नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का नेम शो करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर, इसको हमने कल ही करा था, बट वोवेल से स्टार्ट होता है ना, वेयर ई नेम लाइक, तो वोवेल क्या होता है, ए होता है, ए से स्टार्ट हो, उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर आए, फिर और लगा दो। इसको कॉपी कर लेते हैं 3-4 बार, ठीक है, जितने वोवेल होते हैं उतने टाइम्स कॉपी कर लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ए हो गया, यहाँ पे वोवेल ई, ए ई के बाद वोवेल नेक्स्ट आई, फिर नेक्स्ट वोवेल ओ, एंड अदर वोवेल, लास्ट वोवेल इज यू, ठीक है।
शो कर देते हैं, फाइल में जाके सेव तो कर लिया, एग्जिट हो जाते हैं। सी एलन और एडा, वोवेल से स्टार्ट होता है उनका नाम। तो ये था, ये लास्ट 2 क्वेश्चन छोड़ के, मतलब लास्ट 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो 20 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 17 क्वेश्चन थे जो ग्रुप वायर हैविंग क्लॉज को यूज कर रहे थे। तो अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन एसक्यूएल के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते होंगे ग्रुप वायर हैविंग क्लॉज से रिलेटेड, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी इससे पहले हमने ऑपरेटर्स पे देखा था, अभी हमने ग्रुप वायर हैविंग क्लॉज को देख लिया। मे बी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम या तो सिंगल रो फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, जो भी एसक्यूएल इंटरव्यूज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंगल रो फंक्शंस पे, उस पर बात करेंगे, या फिर जॉइंस को लेके चल सकते हैं, या फिर सब क्वेरीज को लेके चल सकते हैं। बट सब क्वेरीज को मैं लास्ट में टारगेट रखूँगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ठीक है, वो मैं लास्ट टारगेट रखूँगा। ठीक है।